नमस्कार दोस्तों, इस सफर में अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को सुपर सिटीज टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश के सफर में हम आपको लेकर चलते हैं देवनगरी जमदग्नि की तपोभूमि, शाही शहर सिराजे हिंद जौनपुर शहर की सरजमी पर। जी हाँ दोस्तों, देवनगरी यानी जौनपुर शहर। तुगलक शासकों ने इसका नाम बदलकर जौनपुर रखा। देवनगरी के परिवर्तन की शुरुआत होती है 1194 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ने जफराबाद यानी मानदेय पर आक्रमण किया और उदयपाल को पराजित करके सत्ता दीवान जीत सिंह को सौंपकर बनारस की ओर चल दिया। तुगलक के आधिपत्य के पश्चात 1359 ईस्वी में फिरोज शाह ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम जौना खान था, जिनके नाम पर शहर का नाम जौनपुर रखा गया। 1389 ईस्वी में फिरोज शाह का पुत्र महमूद शाह राजगद्दी पर बैठा। उसने मलिक सरवर ख्वाजा को अपना मंत्री बनाया और बाद में मलिक उशरशक की उपाधि देकर कन्नौज से बिहार तक का राज उसे सौंप दिया। मलिक उशरशक ने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया। जौनपुर सन 1394 ईस्वी से 1479 ईस्वी तक उत्तर भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। 1398 ईस्वी में मलिक उशरशक की मृत्यु हो गई। जौनपुर की गद्दी पर उसका दत्तक पुत्र सैयद मुबारक शाह बैठा। 1484 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक लोधी वंश का जौनपुर पर आधिपत्य रहा। 1526 ईस्वी में बाबर ने आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को परास्त किया। जौनपुर पर अपना विजय पाने के लिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को भेजा। अब जौनपुर मुगलों के अधीन था। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तब 14 वर्ष की अवस्था में अकबर गद्दी पर बैठा। जब 1567 ईस्वी में अली कुली खान ने विद्रोह किया, तब अकबर ने स्वयं चढ़ाई की और उसे मार डाला और कुछ दिनों तक अकबर जौनपुर में रहा। 1.5 शताब्दी मुगल सल्तनत का अंश रहने के बाद इसे अवध के नवाब को सौंप दिया गया। 1775 ईस्वी से 1788 ईस्वी तक जौनपुर बनारस के अधीन रहा। अगर बात की जाए जौनपुर की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, तो जौनपुर वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। इसके पास 2 लोकसभा सीटें जौनपुर तथा मछली शहर है और 9 विधानसभा सीटें हैं। जौनपुर का क्षेत्रफल 4038 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 44,94,204 है। जौनपुर में 6 तहसील हैं, 21 ब्लॉक, 28 पुलिस स्टेशन तथा 3,374 गांव हैं। जौनपुर 6 जिलों प्रयागराज, आजमगढ़, प्रतापगढ़, संत कबीर दास नगर, सुल्तानपुर और वाराणसी के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ की मुख्य नदियां गोमती तथा साई है। बात करते हैं जौनपुर की शिक्षा की। जौनपुर जिले की कुल साक्षरता दर 71.55% है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 83.8% तथा महिला साक्षरता 59.81% है। जौनपुर में एक यूनिवर्सिटी वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। यहाँ लगभग 70 कॉलेज तथा 2 टेक्निकल इंस्टीट्यूट, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी है। प्रमुख कॉलेज मोहम्मद हसन आदर्श भारती महाविद्यालय, राजा हरपाल सिंह गुलाबी देवी गर्ल्स कॉलेज इत्यादि हैं। शहर में 5 इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेज, विजडम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, विजय प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बख्शी पॉलिटेक्निक, श्री राम द्विहाल संस्कृत महाविद्यालय तथा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ जौनपुर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की सबसे बड़ी सर्विस IAS तथा IPS की खेती वाला गांव माधोपट्टी जौनपुर जिले में ही है। बात करते हैं जौनपुर के पर्यटन की। अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद का निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने शुरू किया और इसे इब्राहिम शर्की ने 1404 ईस्वी में पूरा किया। मस्जिद में 3 तोरण द्वार हैं। मध्य का तोरण द्वार सबसे ऊंचा 23 मीटर है। कहा जाता है कि यहाँ पूर्व में मां अटाला देवी का मंदिर था, जिसे शर्की शासकों द्वारा अटाला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। जामा मस्जिद। जौनपुर की सबसे विशाल मस्जिद की नींव इब्राहिम ने 1458 ईस्वी में रखी थी।
जिसे हुसैन शाह ने 1478 ईस्वी में पूरा किया। जामा मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसका आधार 66 मीटर लंबा और 64.5 मीटर चौड़ा है। शाही किला शहर के दिल में गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। 1362 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसे बनवाया था। लाल दरवाजा मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1450 ईस्वी के आसपास किया गया, जिसे बनवाने का श्रेय सुल्तान महमूद शाह की रानी बीबी राजी को जाता है। शाही ब्रिज, शाही पुल का निर्माण अकबर के शासनकाल में मुनीम खान ने 1568 ईस्वी में बनवाया था। गोमती नदी पर बने शाही पुल पर चलने के साथ साथ दुकानें रखने के लिए भी स्थान बनाए गए हैं। वर्तमान में इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इस पर भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। शीतला माता मंदिर, इसके निर्माण की कोई अवधि या उल्लेख नहीं है। बताया जाता है कि मौर्यकालीन मंदिर का जीर्णोद्धार करके बनाया गया था। इसे चौकिया धाम भी कहा जाता है। यहाँ प्रतिदिन 5000 से 7000 श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ लोगों का आना जाना अधिक होता है। जमदग्नि आश्रम, जौनपुर जिले के जमेथा गांव में गोमती नदी के किनारे एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित है। सप्त ऋषि में से एक ऋषि उनकी पत्नी और पुत्र परशुराम के साथ यहीं रहते थे। रामेश्वर महादेव, ये भगवान शिव का मंदिर है। राजेश्वर त्रिमुहानी जो साईं और गोमती नदी के संगम पर बसा है। कहा जाता है लंका विजय करने के बाद राम अयोध्या लौटते समय साईं गोमती तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान किया था, जिसका साक्ष्य वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तब से कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष यहाँ मेला लगता है। विजयपुर गांव अष्टावक्र मुनि की तपोस्थली है। विजयपुर गांव में ही नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई थी। गोकुल धाम या गोकुल घाट, गोकुल धाम मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। इसे गोकुल घाट के संरक्षक साहब लाल मौर्य ने गोमती नदी के किनारे बसाया। यह अत्यंत विशाल मंदिर है। पांचों शिवाला, इसमें 5 शिवालयों का आकर्षक समूह है। यह अत्यंत पुराना मंदिर है, जिसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। बात करते हैं जौनपुर के होटल्स की। जौनपुर जिले में लगभग 30 होटल्स हैं, जिनमें प्रमुख होटल रघुवंशी, होटल तारा इंटरनेशनल, सुदामा पैलेस, गोमती लॉज, होटल आशुतोष तथा होटल राहुल हैं। नजर डालते हैं जौनपुर के हॉस्पिटल्स पर। जौनपुर जिले में छोटे छोटे कुल लगभग 100 हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें लगभग 25 गवर्नमेंट तथा शेष अन्य हैं। प्रमुख हॉस्पिटल इस प्रकार हैं: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ईशा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट टीबी क्लिनिक, बुद्धा मेंटल केयर, आशीर्वाद हॉस्पिटल इत्यादि। जौनपुर के कुछ फेमस पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। जौनपुर प्राचीन काल से ही साहित्यकार, कला प्रेमी आदि का गढ़ रहा है। जौनपुर के प्रसिद्ध चेहरों में लालजी सिंह, वैज्ञानिक तथा इन्हें फादर ऑफ डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य किया। इस कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका पंडित और फिल्म स्टार रवि किशन जौनपुर जिले से ही हैं। रामभद्राचार्य, जगतगुरु रामभद्राचार्य एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनाकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। रामानंद संप्रदाय के वर्तमान के 4 जगतगुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। वे चित्रकूट में स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे चित्रकूट स्थित जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं जौनपुर के प्रसिद्ध मॉल्स की। यहाँ शहर में 6 प्रमुख मॉल हैं: वी मार्ट, बाजार कोलकाता, यूनिक बाजार, केबी मॉल, सिटी शॉपिंग मॉल, विशाल मेगा मार्ट। तो इस प्रकार हमारा जौनपुर का सफर पूर्ण हुआ। हमारी जौनपुर की इस यात्रा में अगर कुछ मिस हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।